वाह, क्या आईपीओ है। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इसकी लिस्टिंग होने वाली है जल्दी से। इसका जरा प्राइस लेके आइए कि प्री ओपन में कहाँ सेटल होता हुआ दिखा है। अगर आप एनएसई पर देखेंगे तो 577 रुपये का इशू प्राइस है और ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है कि 59 रुपये के प्रीमियम के साथ 636 रुपये पर ये लिस्ट हो सकता है। ऐसा ग्रे मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। कल शाम तक के मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ। 345 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था, 532 करोड़ रुपए का ओएफएस था। अच्छा रिस्पांस मिला था इस आईपीओ को। 53 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, 57 टाइम्स क्यूआईबी बुक बनी थी। एनआईए का हिस्सा जो कि प्रिडोमिनेंटली लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं, 70 गुना के आसपास ये बढ़ा था। रिटेल भी पीछे नहीं था, 16 गुना के आसपास ये बढ़ा था और कर्मचारियों ने भी 7 गुना के आसपास की बोली लगाई थी। तो कैपिलरी टेक्नोलॉजी ये ग्रे मार्केट कह रहा है कि 636 रुपये के आसपास पे लिस्ट होगा, लेकिन जो ओपन हुआ है, जो सेटल हुआ है भाव 571 रुपये 90 पैसे पर, यानी कि जो इशू प्राइस था उसके भी नीचे। तो पूरी तरह से ग्रे मार्केट का जो उत्साह था उसके विपरीत ये डिस्काउंट पर लिस्ट होने की तैयारी में है। हम क्या करना चाहिए इसी भाव पर अगर लिस्टिंग हो जाती है 571.90, बाजार तो मान के चला था 636 के आसपास लिस्ट होगा। पूरी तरह से वाइप आउट हो गया जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था। दैट्स व्हाट मैं कई बार बोलती हूँ कि ग्रे मार्केट को उतना उतना ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेस पर आप आईपीओज में मत आओ। इट्स ऑल अबाउट कि आपका बिजनेस कैसा है। लास्ट मोमेंट पर एग्जांपल्स है मार्केट में भर के लेंस कार्ड के बारे में। अभी रिसेंटली इतने सारे एग्जांपल सेट हुए हैं, फिजिक्स वालों को लेकर के एग्जांपल सेट हुआ है। सो प्लीज अवॉइड ट्रैकिंग द जीएमपी। इसको ट्रैक मत करो अपने आईपीओ एप्लीकेशन के दौरान में। ट्रैक करना भी है तो क्या करना है, कंपनी की वैल्यूएशन, उसका जो बिजनेस मॉडल है, मैनेजमेंट की क्या सेइंग्स है, उन सबको थोड़ा ट्रैक करके अगर आप आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उतनी नहीं होती जितना कि जीएमपी के बेस पर तो डिसअपॉइंटमेंट मतलब वो तुक्का है। आई मीन इट्स नॉट रेगुलेटेड थिंग। तो आप जीएमपी को छोड़ के अगर आप बिजनेस में कॉन्फिडेंस है तो आप आईपीओ में अप्लाई करो, अदरवाइज सेकेंडरी मार्केट में ऑप्शंस भरे पड़े रहते हैं, बहुत है। तो अभी टू बी स्पेसिफिक, अगर ये डिस्काउंट लिस्ट आपको मिल जाता है तो पिछली बार भी जो बिजनेस के मॉड्यूल को हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से यहाँ इसमें डिस्कस हुआ है ये कि कंपनी क्लाइंट्स और कंपनीज के बेस में, यानी एंड यूजर एंड कंपनीज के बीच में कुछ क्या बोलते हैं उसको, एक स्पेसिफिक वर्ड अगर मैं देना चाहूँ तो रिलेशनशिप को मैनेज करने का, या फिर आप इसको आज की डेट में जो थोड़ा सा क्लाइंट और बिजनेस के बीच में के जो गैप है, जो कनेक्शन है, उसको मेंटेन करने का काइंड ऑफ ये काम कर रही है। तो क्लाइंट लिस्ट तो बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री भी ठीक ठाक ग्रो करेगी आने वाले टाइम पर। ओनली चैलेंज इज कि शॉर्ट टर्म में मुश्किल है। तो आप अगर आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू था तो आप इसको बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया नहीं था तो आप जो आईपीओ पे मिला, चाहे वो डिस्काउंट, प्रीमियम या एट पार, निकल जाना चाहिए। क्योंकि आज आपके पास में अगर आप आज नहीं निकले, इसके बाद यही माना जाएगा कि आप इन्वेस्टर हैं। तो इन्वेस्टर को नजरिया जो है थोड़ा सा दे करके ही चलना पड़ता है। नियर टू ये जो लिस्ट होगी, आप मान के चल लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस, इन्वेस्टर्स के लिए भी जो स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, आज मैं ये बात कर रही हूँ, फिर इसके बाद हम 3 महीने के बाद इसके बारे में दोबारा बात करनी चाहिए। तो कम से कम शॉर्ट टर्म का व्यू भी अगर आप ले रहे हो तो आज ये अगर आपको लिस्टिंग मिल जाती है तो 520 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना करके रख लें, इससे नीचे की जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पर वापस से चेस कर सकते हैं 620 के और 700 रुपए के भाव को। 6 महीने का व्यू तो कम से कम रखो। 3 महीने में अगर आपको नहीं भी मिल रहा है फर्स्ट टारगेट भी, तो आप चाहे तो निकल सकते हैं। बट 700 रुपए तक का जो व्यू मैं लेकर चल रही हूँ वो 6 महीने तक का है। तो डिसाइड कर लीजिएगा आज ही कि आप इन्वेस्टर हैं या फिर सिर्फ आईपीओ प्लेयर हैं। 3 से 6 महीने का आप कह रहे हैं कि समय रखिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आज नहीं निकले तो फिर कम से कम इतना व्यू आप दीजिए। पहला टारगेट आपने क्या बताया? 520 का स्टॉप लॉस तो मैंने नोट कर लिया। 620 एंड 700। 620 और 700 रुपये का आपका टारगेट है अगर आप 3 से 6 महीने का नजरिए लेके चलते हैं। और आप कह रही हैं कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए एंटर किए थे तो निकल जाइए जो भी भाव मिल रहा है, क्योंकि 582 का भाव अगर नीचे 570 तक लुढ़का जरूर था, लेकिन रिकवर होकर 582 तक भी गया था। अच्छा, लिस्ट आ भी गया है ना? यस, इस 570 तक गया है ये। तो सिंपल रखिए आपने, अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन रेट भी आपके पास आएगा। जो उसमें प्रोबेबिलिटी हम सभी ने पढ़ा है। अगर आप एक ही चीज को बार बार करते हैं तो उसके जो प्लस पॉइंट्स है, यानी जो उसकी गुड, जो उसके पॉजिटिव साइड्स है वो भी आपको मिलेंगे, जो नेगेटिव साइड्स है वो भी आपको मिलेंगे। बट इफ यू गेट पिकी कि हम एक बार दूसरी स्ट्रैटेजी, इसमें दूसरी स्ट्रैटेजी अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके हाथ से जो वो अच्छी चीज, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग थी, वो मिस हो जाएगी। सो स्टे फोकस्ड। एक ही चीज को बार बार रिपीट करिए, तब आप उस स्ट्रैटेजी के, जो क्या मैंने बोल ही दिया है खैर, तो आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे।
तो बार-बार स्विच मत करिए। मैं वो समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। आईपीओ अप्लाई किया था तो आईपीओ की स्ट्रैटेजी पर स्टिक रहो, आईपीओ के दिन पर एग्जिट। अगर आईपीओ के दिन पर एग्जिट नहीं लिया, देन यू आर एन इन्वेस्टर, देन वेट फॉर अनदर 3 और 4 6 मंथ एट लीस्ट। मतलब आज का ही दिन है आपके पास, निकल जाइए। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लगाया था और 3 से 6 महीने का नज़रिया आप लेके चलें, या फिर आप इन्वेस्टमेंट का व्यू लेके चल रहे तो कम से कम आपको 3 से 6 महीने का व्यू लेके चलना चाहिए। उस केस में 620-700 रुपये तक के टारगेट भी आ सकते हैं। मैम ये रिकवर कर रहा है धीरे धीरे, आप देखिए 3% का मूव हो गया लोअर लेवल से जहाँ पे ये खुला था वहाँ से। तो ऑलरेडी एग्जिट पॉइंट मिल गया ना संदीप जी। 570 वापस ब्रीच मैं वही करेगा तो वो समझना चाह हमारे लिए रहा था। एग्जिट पॉइंट है। हम्म। हाँ, अच्छा वैसे आप पूछ रहे हैं तो 570 अगर वापस से निकला तो निकल जाओ। सी आपने ऑलरेडी कितना लॉस हो सकता है वो देख लिया ऑलरेडी आपके अकाउंट में, तो उससे ज्यादा लेने की नीड नहीं है। 570 शुड बी द इंट्राडे स्टॉप लॉस फॉर आईपीओ प्लेयर्स। परफेक्ट है, तो 570 ही आपका स्टॉप लॉस है। अगर आप देखना भी चाहते हैं कि हाँ थोड़ा ऊपर अगर एग्जिट पॉइंट मिल जाए तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो 570 का होना चाहिए। ऊपर में जहां आपको ठीक लगे आप निकल जाइए। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए एंटर किए हैं तो व्यू क्लियर होना चाहिए कि लिस्टिंग गेन के लिए आप अगर पैसा लगाया है तो फिर आज के आज आपको पैसा निकाल भी लेना चाहिए इस आईपीओ में से। स्टॉप लॉस 570 का लगा लीजिए टू बी ऑन द सेफर साइड। बहरहाल 595-70 इसका हाई स्टॉक ने टच किया है। थोड़ा लंबा नजरिए लेके चलेंगे तो 620-700 रुपये तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हो गई बात जो कि आज लिस्ट हुआ है। 2 आईपीओ और हैं, एक है एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी जिसका आज आखिरी दिन है। ये 7 गुना के आसपास मैम ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। छोटा टिकट साइज है और ग्रे मार्केट मान के चल रहा है कि 120 वाला 134.50 पर यानी कि 14.5 रुपये के प्रीमियम पर खुल सकता है। इतना लिस्टिंग गेन आपको बन सकता है। आप राय देंगे लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब करने की? मैं जीएमपी को उतना ट्रैक नहीं करती हूँ। मतलब लास्ट डे का डेटा मैं जरूर देखती हूँ कि लास्ट डे पर क्या चल रहा है, बट जीएमपी इज समथिंग दैट कैन बी, वर्ड यूज नहीं करेंगे, दैट कैन बी डैश वेल। देखिए ठीक है, इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं। छोटा इश्यू साइज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे सब्सक्रिप्शन जनरली ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, वन थिंग। सेकेंडली इसका जो प्राइस बैंड है वो भी अट्रैक्टिव है, तो ये जो प्राइस बैंड पर जो इशू आता है वहां पर भी जनरली जो है एक इंटरेस्ट बनता है। तो इन 2-4 चीजों को अगर मैं फिलहाल ऊपर से देख रही हूँ तो हाँ, हम इसमें आईपीओ के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। परसेंटेज बीइंग सेबी रेगुलेशंस, मैं परसेंटेज तो डिस्कस नहीं करूंगी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्रीमियम लिस्टिंग। हाउएवर अगर आप इसको थोड़ा सा ना 1-2 महीने का टाइम दे तो मेरे ख्याल से ये अच्छा परफॉर्म सेकेंडरी मार्केट में भी कर सकता है। सो अगर आपका नजरिया बहुत शॉर्ट टर्म का है तो फिर आप जैसे ही आपको प्रीमियम लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ठीक। सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग का ही गेन है तो उसी दिन निकल जाइएगा, चाहे मैं उस दिन शो में रहूं या नहीं भी रहूं। तो जो भी इंट्राडे लो बने ओपनिंग के टाइम पर उस पर निकल जाइए वापस से, अगर प्राइस भागता है तो। और अगर आप नहीं तो फिर कम से कम 1-2 महीने का नजरिया लेकर के रखें तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है शॉर्ट टर्म के व्यू से भी। ठीक है, लिस्टिंग गेन पर पैसा बन सकता है और लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें तो उस दिन जो भी मिले आपको लेके निकल जाना चाहिए। जैसा अभी कैपिलरी की भी हमने बातचीत करी, आज ही का दिन होता है आपके पास निकलने के लिए। स्टॉप लॉस भी मिल गया आपको, वैसा ही कुछ आपको एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में भी करना है। आज एक नया आईपीओ भी खुला है मैम, सुदीप फार्मा करके। 563 से 593 रुपये का इसका प्राइस बैंड है और फ्रेश इशू छोटा है बहुत ही, 95 करोड़ रुपये का। ओएफएस का पार्ट बड़ा है 800 करोड़ रुपये का। इस आईपीओ को लेकर मैम भले ही आप कह रही हैं कि आप तीसरे दिन का डेटा देखते हैं, लेकिन पहले ही दिन मतलब खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में बहुत उत्साह है इस कंपनी को लेकर। 114 रुपये का प्रीमियम है, 700 रुपये के ऊपर खुल सकता है ये लिस्टिंग के दिन, ऐसा ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। टू गुड टू बिलीव तो नहीं हो रहा ना? ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक नहीं करना है, हमें ट्रैक करना है कंपनी का सब्सक्रिप्शन का डेटा। ऑफ कोर्स वहां पे तो हमको पॉजिटिवनेस दिख रही है, उसका बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सेकेंड मैं इसका ना एक आपको जो मैं देखती हूँ जनरली, मैं आपको वो चीज दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। कंपनी की बोरोइंग्स देखिए, मैं आज स्पेसिफिक करती हूँ कि मैं किस लिहाज पर या कौन से ऐसे कुछ पैरामीटर्स है जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। टाइप ऑफ आईपीओ, ओएफएस है कि फ्रेश इशू है। अगर फ्रेश इशू है तो मैनेजमेंट के पास कितना उनका होल्डिंग्स है, इसमें कितना डाइल्यूट कर रहे हैं, मेरे कुछ पैरामीटर्स है। तो उसमें से ये चीज आती है। और साथ में अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्या उस नेट प्रॉफिट के लिए उसकी बोरोइंग्स भी उसी रेट पे बढ़ी है कि कम पर बढ़ी। तो 2-4 चीजें जरूर देखना चाहिए। तो फिलहाल इसमें इसकी जो नेट इनकम है अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जंप नहीं है। यस,
और अगर हम इसके इसके टोटल बोरोइंग्स को देखें तो वो भी उतनी ज्यादा जंप नहीं हुई है। वेयर इन अगर हम इसके रिजर्व एंड सरप्लसेस को देख रहे हैं तो वो अच्छे खासे पेस पर बढ़ रहे हैं। व्हाट इज गिविंग, ये इंसाइट क्या दे रहा है, ये इंसाइट दे रहा है कि कंपनी के पास ऑलरेडी काफी अच्छा खासा रिजर्व है। अगर वो इसको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी नजर से यहाँ पर एग्जिट लिया जा रहा है, राइट? जो ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्टर्स जो भी रूट से, चाहे वो सीड से हो या फिर प्रमोटर्स हो, एग्जिट है इसमें ज्यादा। तो आप भी अगर इसमें प्रीमियम लिस्टिंग आपको मिल जाती है, प्लीज मैं इस बात को आप फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन दीजिए। और अगर आपको इसमें एप्लीकेशन में आपको प्रीमियम लिस्टिंग मिल जाती है तो प्रीमियम लिस्टिंग के दिन ही आपको ये एग्जिट भी ले लेना है। और मेरे यहाँ पर नजरिया ये है कि इसका जो 560 से लेकर के 590 का ये जो प्राइस बैंड है, लगभग 10% का अपर प्राइस बैंड से पॉसिबल है कि अप टू, अपर प्राइस बैंड की बात कर रही हूँ, लगभग 15% का डिक्लाइन यहाँ से हो सकता है। अगर आप सेकेंडरी मार्केट में एक रेंज समझना चाह रहे हो कि क्या रेंज में लिस्टिंग हो सकती है, वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रीमियम लिस्टिंग, बट मैक्सिमम डिस्काउंट दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस अपर बैंड से मैक्सिमम 15% या लोअर बैंड से मैक्सिमम 5% का डिप, ये इसमें पॉसिबिलिटीज मुझे लगती है। लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। क्यों मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख रही हूँ, आज है फ्राइडे और जनरली अमूमन अगर बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जीएमपी जिसको अभी आपने नाम भी लिया है, अगर उसके बेस पर बहुत ज्यादा लोग आएंगे, देन समझिए कि सैटरडे संडे इस तरह के आईपीओस के लिए थोड़ा सा ना ब्लैक वीकेंड भी बन जाता है। तो उसको उतना तवज्जो मत दो। प्रॉफिट एक कंपनी में है, बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं, उस बेस पर नहीं बढ़ रहे हैं, एसेट क्वालिटी कंपनी में है, इन सारी चीजों के बेस पर, और हाँ इश्यू साइज छोटा है, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करते हैं कि प्रीमियम लिस्टिंग बन सकती है। तो आप अप्लाई कर लो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो कि प्रीमियम लिस्टिंग के दिन निकल जाना, क्योंकि इसमें ओएफएस ज्यादा है। अप्लाई करें लेकिन लिस्टिंग के दिन ही निकल जाएं। यही राय आपको आज कैपिलरी में भी दी गई है। अगर आपने इसी व्यू के साथ लगाया था, एक्सेल सॉफ्ट में भी यही नजर है और सुदीप फार्मा में भी आपको यही करना है। लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए और लिस्टिंग के दिन निकल जाइए, जो भी मिलता है वो लेकर। चलिए, खास सेगमेंट इसको हम यहीं पर वाइंड अप। वाह, क्या आईपीओ है!